ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जहां भी रहे सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई भी काम हम जीवन में करते हैं, उसका फल जब हमें मिलता है तो हमारे मुंह से हमेशा ये निकलता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों। बहुत सारे भाई बहन हमेशा ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि जब भी उनके जीवन में दुख आता है तो ये यही कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जीवन में हर काम का रीजन होता है और जो रीजन होता है वो आपके कर्मों के अनुसार होता है। आपने जो भी कर्म किए वो लौट कर आपके पास वापस जरूर आता है। एक इंसान बहुत ही चतुर बन जाता है कि वो जो कर्म कर रहा है उसको कौन देख रहा है, लेकिन जब वो फल बनकर आपके पास आता है तो आप उस समय व्यथित हो जाते हो, आपका मन करुणा से भर जाता है और आप कहते हो कि हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ऐसा ही होता है ना। देखिए, जो भी हम अभी कर्म करते हैं उसका फल मिलना निश्चित है। अगर मन में अगर ये चलता रहे, अगर हमें ये लगे, टेंशन लगे, तो हम कोई भी कर्म करेंगे ही नहीं, मतलब कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, आजकल इस युग में जो कलयुग चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं घोर कलयुग चल रहा है, उस युग में जब इंसान बुरे कर्म करता है तो वो डरता ही नहीं है। उसको लगता है कोई नहीं देख रहा, ईश्वर नहीं देख रहा, उसको कुछ भी नहीं होना है। और ऐसा भी देखा गया कि बहुत सालों तक वो बड़ा आनंद में जीवन जीता है, पर अचानक से उसकी ऐसी परिस्थिति बदलती है, कुछ ऐसा उसके साथ होता है तो वो कहता है या तो हॉस्पिटल के बिल बढ़ जाते हैं या हॉस्पिटल बेवजह जाना पड़ रहा है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ इस तरीके की परिस्थिति आ जाती है तो इंसान घबराता है। उस केस में वो सोचता है कि उसने क्या किया। इसलिए हमें कर्म सिद्धांत में अपने कर्मों पे ध्यान देना पड़ेगा। चलो इसको हम समझते हैं कि एक स्टोरी से। एक जज साहब थे, कर्म सिद्धांत में बहुत ही बिलीव रखते थे। उनको पता था कि हर कर्म का फल मिलना निश्चित है। तो एक दिन वो सुबह टहल रहे थे और टहलते ही जा रहे थे, कुछ दूरी के बाद एक देखा उन्होंने, एक क्राइम होते देखा जिसमें एक व्यक्ति किसी का खून करके भाग रहा था। जज साहब से टकरा कर भागा तो जज साहब ने उसका चेहरा पूरी अच्छी से देखा। होता ये है, अनफॉर्चुनेटली वही केस जज साहब की कोर्ट में ही आता है। लेकिन जज साहब जब ये वकील की ताना वाना सुन रहे होते हैं, लेकिन वो जो मुजरिम होता है वो व्यक्ति नहीं होता है जिसको जज साहब ने देखा था, वो कोई और होता है। लेकिन गवाहों और वकीलों की दलीलों से ये साबित हो जाता है कि जो व्यक्ति कोर्ट में खड़ा है वही मुजरिम। पर जज को ये आश्चर्य होता है कि मुजरिम तो कोई और है, इस पे क्यों साबित हो रहा है ये चीज। उनको रहा नहीं जाता और उस मुजरिम को अपने केबिन में बुलाते हैं। जब ब्रेक होता है तो वो पूछते हैं कि मुझे पता है कि तुमने ये क्राइम नहीं किया, लेकिन सारी गवाह और दलीलें तुम्हारे खिलाफ है और मुझे उसके हिसाब से फिर सजा देनी पड़ेगी। तुम बताओगे तुम्हें ये तुमने ऐसा क्या किया? क्योंकि वो कर्म सिद्धांत में बिलीव रखते थे तो वो असलियत जानना चाहते थे। वो व्यक्ति बोलता, हाँ मैंने ये क्राइम नहीं किया, पर आज से 10 साल पहले मैंने एक महिला का खून किया था, लेकिन वो आज नहीं किया था, लेकिन 10 साल पहले किसी और का किया था, पर मैंने किसी और को फंसा दिया था और किसी और इल्जाम खा के वो उसको उम्र कैद की सजा मिल गई थी। लेकिन 10 साल बाद मैं आज उसी परिस्थिति में हूँ, मुझे किसी और ने फंसा दिया है और मुझ पे ये साबित भी हो चुका, और मुझे हो सकता है अभी आप कुछ देर के बाद ही मुझे उम्र कैद की सजा भी दे दो। जज साहब को पता चल जाता है कि जीवन में कुछ भी
अकारण नहीं होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है। इसने ये कर्म अभी नहीं किया है, लेकिन 10 साल पहले वही कर्म किया था और वो उसके सामने लौट कर वापस आता, उसी परिस्थिति में वापस आता है जैसे उसने छोड़ा था, मतलब किसी और को जैसे फंसाया था। हो सकता है आपको बड़ा आश्चर्य लगे, लेकिन जनरली जब भी कोई गलत कर्म करते हैं हम बड़े चालाक होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन आपको पता नहीं है, जीवन बहुत लंबी है, कब किस परिस्थिति में वही चीज वापस आ जाए पता नहीं, बता नहीं सकते। मैं खुद भी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बिलीफ सिस्टम में ये पता है कि कोई भी चीज जब भी करेंगे वो किसी न किसी रूप में वापस आना ही है। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, बस ये थॉट दिमाग में रहता है। और मेरे संपर्क में जितने भी भाई बहन है, मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपने कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लौट कर आपके पास वापस आना ही है। जज साहब ने उसको भी उम्र कैद की सजा सुना दी, और ये स्टोरी हमें यही सिखाता है कि कुछ भी लाइफ में अकारण नहीं है, हर चीज का रीजन है, होता भी है। ये तो चलो आपने एक नेगेटिव स्टोरी सुनी, अब चलिए इसको पॉजिटिव स्टोरी सुनते हैं। एक इंसान, एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश था, वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम। वो बच्चा भी अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, पर कुछ कारणवश उस बच्चे की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। पिता बहुत टूट जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने कुछ तो, मेरा हिसाब किताब उस बच्चे के साथ कम था, जिसकी वजह से वो मेरे से दूरी हो गई। पर कुछ दिनों के बाद, 2 साल के बाद, एक बच्चा अचानक से उनके घर आता है और उसको अपना पिता होने का दावा करता है। कहता है कि ये मेरे पिता है, मैं इस घर में 10 साल पहले जन्म लिया था और अब मैं 5 साल का हूं। मेरा जन्म कहीं और हुआ, लेकिन यही मेरे पिता है। उसको अपने पूर्व जन्म का याद रहता है और वो अपने पिता के पास वापस आता है। लेकिन पिता, क्योंकि उसके माता पिता कुछ और होते हैं, ये इनको समझाता है कि बेटा, वो अब माता पिता तुम्हारे वो हैं, लेकिन मैं हमेशा तुमसे मिलता रहूंगा और हमारा ये प्यार तुम्हारे लिए बना रहेगा। देखिए, आपके कर्म इतने अच्छे थे उस पिता के कि वो बच्चा वापस लौट के उसको याद रहता है उस पिछले जन्म का। ऐसी स्टोरी आपने बहुत सुनी होगी, कुछ को अपने पिछले जन्म का याद रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर इस बात को चर्चा करेंगे कि पिछले जन्म, कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म याद कैसे रहता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले ये देखिए, इसका कारण, इसका भी एक रीजन था। ये बच्चे का प्रेम इसका इतना अच्छा था कि वो अपने हिसाब किताब जो पूरा नहीं हुआ तो वो वापस करने उसके जन्म में लौट कर आता है। एक पॉजिटिव साइन है। आप अच्छा कर्म करते हो, आपके से कोई बिछड़ गया है, आपके जीवन में कोई प्रियजन चला गया है, लेकिन वो वापस भी खींचा चला आता है जब उसको याद रहता है। तो इस दोनों स्टोरी, दो अलग अलग स्टोरी है, ठीक है, लेकिन दोनों स्टोरी का मतलब वही है कि आप जैसा बॉल फेंकोगे वैसा ही रिटर्न होगा। ब्लैक मतलब अगर आप बुराई करते हो, किसी के साथ बुरा करते हो, तो तैयार रहिए मेंटली, आपके साथ कभी भी बुरा हो सकता है। और अगर आप अच्छा करते हो तो उसके लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपके साथ अच्छा या अच्छा ही हो सकता है। लेकिन बहुत सारे मन में ये भी क्वेश्चंस होता है कि कुछ लोग जो बहुत बुरे होते हैं, बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, फिर भी उनका जीवन सुखी से क्यों चल रहा होता है? क्योंकि इसलिए चल रहा होता है कि उनका पुण्य का खाता अभी लंबा है। पिछले जन्मों का जो पुण्य का खाता है ना, वो अभी भी चल रहा है। अभी जो ये जब ये बुरे कर्मों का, पाप कर्म का फल मिलना शुरू होगा तो फिर वो लंबा चलेगा। आपने देखा होगा, बहुत बहुत जीवन में बहुत परेशान होते हैं, उनके जीवन में सुख होता ही नहीं है, क्योंकि उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा होता है। और कुछ लोग इतने सुखी होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन होती है कठिनाई, आगे आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आएगी, कितने सालों बाद आएगी, ये तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं करता। महान से महान ज्योतिषी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपने देखा होगा, बहुत सारी न्यूज सुनते हैं हम, किसी के साथ कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने उसका
उसका हनन कर लिया, चरित्र का हनन कर लिया, तो ये सब का सजा तय है, क्योंकि अपना ही वो भाग्य लिख रहा है। एक व्यक्ति बुरे कर्म करके खुद अपना ही भाग्य लिख रहा है, और उसके जीवन में जब ये परिस्थिति आएगी, वापस जब बन के आएगी, तो हो सकता है उसको वो झेल भी ना पाए। अभी तो हम बहुत खुशी खुशी कर लेते हैं। इवन आप किसी के ईमानदारी के स्वरूप में किसी का एक पैसा भी अपने पास ना रखे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए कोई भी बुरा कर्म, एक तो ये भी ध्यान रखो कि ईश्वर देख रहा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, हम भूल जाते हैं, हम वो कर्म भी कर देते हैं और घंटा घंटा बोले कुछ नहीं होना है। कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग है कुछ भी नहीं होना है, लेकिन हो जाता है। तो ये मन मत सोचिए कि आप बुरा कर्म करिएगा तो आपको फल नहीं मिलना है, और कब आएगा तब तक आप उस बुरे कर्म को भूल भी जाते हो और फिर आप ब्लेम ईश्वर पे लगा देते हो। तो इस चीज को ना करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जिंदगी में हर चीज का एक रीजन होता है, हर चीज का कुछ कारण होता है, तभी वो घटना आपके जीवन काल में घटती है। किसी के साथ इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाती है कि अखबार में छप जाते हैं, हाईलाइटेड हो जाते हैं। आज के टाइम में तो उसको वायरल कहते हैं, वायरल हो जाते हैं घटना की वजह से। और किसी कोई कोई अपने अच्छे कर्मों से वायरल हो जाता है। देखिए हमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट्स को नहीं देखना, दूसरे एस्पेक्ट लाइफ की। अच्छे कर्म करने वालों की बहुत तादाद है, और अच्छे कर्म करोगे तो फल भी बहुत अच्छा अच्छा मिलने लाइफ में, बहुत सफलता मिलनी है। इतनी सफलता कि आप उसको फिर सफलता को भी लोग सहन नहीं कर पाते हैं। तो हर चीज का कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण होती है। उस कारण को समझने की कोशिश करिए और अपनी कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, ताकि हमसे कोई ऐसा विकर्म ही ना हो और हम आगे की लाइफ में खुशी से रहें। हमारा जीवन, आगे जो आने वाला भविष्य हम जो बना रहे हैं, उसमें सुख और शांति दोनों बनी रहे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस चीज को समझ गए हो कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, प्रिडिक्टेबल हो सकती है, उसको बनाना हमारे हाथ में है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।